हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज की दोस्तों सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम लोग कवर करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, साथ ही साथ बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की और तदर्थ शिक्षकों के संबंध में जारी महत्वपूर्ण नोटिस की। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक से संबंधित जो नोटिस जारी हुई है उसमें क्या चीज़ दी गई है। तो ये नोटिस जारी हुई है, देख सकते हैं 5 जून को, और इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और इसे भेजा गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी सभी बीएसए को। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में कुल अनुमन्य पद और कार्यरत अध्यापकों की डिटेल्स मांगी गई है, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगर क्षेत्र में भी। प्राथमिक विद्यालय की अलग से सूचना मांगी गई है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की अलग से सूचना मांगी गई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात सही है और उसी की वजह से अभी नई भर्ती की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो छात्र शिक्षक का अनुपात मेंटेन हुआ था प्राथमिक में शिक्षा मित्रों की संख्या को जोड़कर और उच्च प्राथमिक में अनुदेशकों की संख्या को जोड़कर। इस बार जो डेटा मांगा गया है इसमें प्राथमिक में कहीं भी शिक्षा मित्र का नाम नहीं है और उच्च प्राथमिक में कहीं भी अनुदेशक का नाम नहीं है, सिर्फ सहायक अध्यापक की ही डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं। साथ ही साथ इस समय लगातार नामांकन भी हो रहे हैं। सरकार रिकॉर्ड नामांकन का दावा भी कर रही है और नए नामांकन की वजह से छात्रों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि छात्र अनुपात को मेंटेन के लिए नए शिक्षकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। इस नोटिस का सीधा सीधा मतलब नई भर्ती से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस तरह से डिटेल्स हमेशा मांगी जाती है ताकि सरकार को जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं और नई भर्ती की ज़रूरत है या नहीं है। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अंतर जनपदी तबादला होना है और ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की जिस तरह से आवश्यकता है उसे भी मेंटेन किया जाना है। इसके बाद 6800 की जो शिक्षक भर्ती है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, उसको क्लियर किया जाएगा और उसके बाद ही नई भर्ती आ सकेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए डिटेल्स मांगी गई हैं और लगातार प्राथमिक विद्यालयों की डिटेल्स ली जा रही हैं, उसे भी मैच किया जाएगा कि वो जो डिटेल्स अभी तक प्राप्त हुई थी वो सही हैं या नहीं। तो जून जुलाई अगस्त तक जितने भी नामांकन होने हैं उसके बाद फिर से एक बार फाइनल डेटा मांगा जाएगा और यदि नए शिक्षकों की ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। लगातार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार नई भर्ती जल्द से जल्द निकाले। 51,112 पदों का हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दिया था कि उनके पास इतने पद रिक्त हैं। साथ ही साथ 17,000 पदों पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो गई थी चुनाव से पहले, लेकिन फिलहाल सरकार अभी भर्ती देने के मूड में नहीं है। ये एक नोटिस ज़रूर जारी हुई है जहां पर डिटेल्स मांगी गई है और थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव ज़रूर दिखता है। आगे कोई अपडेट निकलेगी तो आपको सूचना दिया जाएगा। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की और तदर्थ शिक्षकों से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट की। लगातार दोस्तों टीजीटी पीजीटी के संबंध में नोटिस देखने को मिल रही हैं और ये भर्ती जल्द आएगी। सुपर टेट से पहले टीजीटी पीजीटी भर्ती आ रही है, तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा। और जो अभी तक अधियाचन प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, इसमें लगभग 5000 पद टीजीटी और पीजीटी की हैं, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी नए विज्ञापन में जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के वेतन को रोकने का आदेश दे दिया था, आपको पता ही होगा, और तदर्थ शिक्षकों के मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। तो ये एक अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है कि तदर्थ शिक्षकों की पूरी डेटा मांगा गया है। लगभग 22,000 तदर्थ शिक्षक हैं जिनका नियुक्ति प्रबंध तंत्र के द्वारा सन 2000 के बाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इनके संबंध में साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये अपने पद पर अब नहीं बने रह सकते हैं। न्यूज़ ये निकल कर आई है कि तदर्थ शिक्षकों के मामले की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब की है। भाजपा के लगभग आधा दर्जन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तदर्थ शिक्षकों की समस्या के समाधान की मांग की है। तदर्थ शिक्षक लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से उनके पद पर रख दिया जाए। मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस जारी हुई थी और जयशंकर दुबे जो विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, इन्होंने जानकारी मांगी थी शिक्षा निदेशालय से तदर्थ शिक्षकों के संबंध में। वर्ष 2000 के उपरांत जो अनियमित रूप से तदर्थ शिक्षक हैं उनकी सभी डिटेल्स मांगी गई है। अवगत कराना है कि अनियमित रूप से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या
यहाँ पर संजय सिंह का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीजीटी पीजीटी 2021 में जो तदर्थ शिक्षक परीक्षा पास होंगे वही अपने पद पर बने रह सकते हैं, बाकियों का वेतन रोक दिया जाएगा। तो गिने चुने तदर्थ शिक्षक ही पास हो पाए थे परीक्षा में और 22,000 तदर्थ शिक्षकों की संख्या है जिनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। यहाँ पर सभी डिटेल्स मांगी गई है। सबसे पहली जानकारी ये मांगी गई है कि प्रदेश में सन 2000 के पश्चात अनियमित रूप से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों की जनपदवार संख्या कितनी है। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता यानी टीजीटी पीजीटी दोनों की जानकारी जिलेवार मांगी गई है। साथ ही साथ अनियमित रूप से नियुक्त तदर्थ या कार्यरत ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनके पदों के सापेक्ष अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है, उनकी संख्या क्या है और अधियाचन प्रेषित न करने का कारण क्या है। लगातार जो प्रबंधक होते हैं तदर्थ शिक्षकों का अधियाचन नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाती है और इसी वजह से तदर्थ शिक्षक अपने पद पर बने भी रहते हैं। तो ये भी जानकारी मांगी गई है कि आखिर क्यों तदर्थ शिक्षकों का अधियाचन नहीं भेजा गया है, इसका आप कारण बताइए। फिर तीसरी जानकारी मांगी गई थी कि अनियमित रूप से नियुक्त कार्यरत ऐसे तदर्थ शिक्षकों की संख्या क्या है जिनको वेतन प्राप्त हो रहा है। और चौथे पॉइंट में जानकारी मांगी गई है कि प्रेजेंट टाइम में तदर्थ शिक्षकों की क्या कंडीशन है। जो तदर्थ शिक्षक 2021 वाले टीजीटी पीजीटी में फेल हो गए थे, असफल हो गए थे, उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, क्या उन्हें अभी भी वेतन प्राप्त हो रहा है, ये जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस नोटिस में मांगी गई थी। 30 मई की ये नोटिस है और 3 दिनों के अंदर सभी डिटेल्स को भेजना था। अब तक तो सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला देखने को मिलेगा और यदि 22,000 में से कुछ भी पद नए विज्ञापन में जुड़ जाते हैं, 10,000 12,000 कुछ भी जुड़ जाते हैं, तो अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सकेगी। वहीं पर तदर्थ शिक्षक लगातार मुख्यमंत्री जी से, मंत्री से और आला अधिकारियों से मिल रहे हैं और वो राहत की गुहार कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, तदर्थ शिक्षक भी असमंजस में हैं। असमंजस में तदर्थ व इनके पदों पर चयनित शिक्षक, जो तदर्थ शिक्षक चयनित भी हो गए हैं वो भी परेशान ही हैं, उनको भी कहीं से कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है। आप इस आर्टिकल में सारी चीज़ें समझ सकते हैं तदर्थ शिक्षकों का। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देख पाएंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक वर्ष 2021 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की परीक्षा में शामिल होने के बाद भी नौकरी को लेकर असमंजस में हैं। तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने विनियमित करने के बजाय परीक्षा में शामिल होने का आदेश देकर उनके अस्थायी होने की उम्मीद को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सन 2000 के जो पहले वाले हैं उन्हें तो नियमित कर दिया जाए, लेकिन सन 2000 के बाद वाले जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्हें परीक्षा में हर हाल में शामिल होना होगा। जो पास होंगे वही नियमित होंगे, जो फेल होंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी शासन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। पिछले दिनों प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोककर खतरे की घंटी जोर से बजा दी थी। प्रदेश भर में करीब 6,000 तदर्थ शिक्षक हैं। यहाँ पर 6,000 का डेटा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 22,000 लिखा गया था। इनकी नियुक्ति शैक्षिक कैलेंडर वर्ष या नियुक्ति वर्ष में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के आने तक होती है। इधर वर्ष 2000 के बाद नियुक्त हुए तदर्थ शिक्षकों को विनियमित नहीं किया गया। विनियमित किए जाने की मांग को लेकर ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश देकर उनकी उम्मीदों के दरवाजे को बंद कर दिया। इधर विद्यालयों के प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक चयन बोर्ड को अधियाचन तो भेजते रहे, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन भेजने में इन्होंने कोताही बरती, जिसके कारण वह अपने पद पर बने रहे। तो यहाँ पर इन्होंने सेटिंग से ये काम कराया था। अगर समय समय पर तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन भी भेजा गया होता तो वो परीक्षा में शामिल होकर चयनित हो जाते, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं किए जाने से उनके हाथ से ये भी अवसर चला गया। वर्ष 2021 की टीजीटी भर्ती परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के पदों पर चयनित हुए शिक्षकों को नियुक्ति न मिलने पर चयन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में समायोजित करने से इनकार कर चुका है। ऐसे में तदर्थ शिक्षक सरकार से कोई राहत पाने की उम्मीद में हैं और चयनित शिक्षक नियुक्ति दिलाए जाने की प्रतीक्षा में अटके हुए हैं। तो ये पूरा मामला है और उम्मीद है कि अब ये तदर्थ शिक्षक अपने पद पर ज़्यादा दिन तक नहीं बने रह पाएंगे। देखना ये होगा कि इस बार के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ पाते हैं या नहीं।
जानकारी तो लगातार इस संबंध में मांगी जा रही है, देखना होगा फाइनली इस पर क्या फैसला लिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।